देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच गाजीपुर लैंडफिल पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ का दौरा करने पहुंचे, लेकिन केजरीवाल के गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचने से पहले हंगामा हो गया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता काले झंडे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में केजरीवाल शर्म करो की तख्तियां और काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को कूड़े की राजधानी बना दिया है और बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर आ गए। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 15 सालों तक नगर निगम पर शासन करने वाली बीजेपी ने कचरे के 3 पहाड़ बनाने और राजधानी को कूड़े से भरने के अलावा कुछ नहीं किया। और किस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। जमकर यहां पर बवाल काटा जा रहा है। मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने। तो दिल्ली में कूड़े पर सियासत जारी है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे केजरीवाल। उन्होंने बयान भी दिया और कहा कि 15 साल में बीजेपी ने कूड़े के 3 पहाड़ दिए। कूड़े पर सियासत जारी है। दिल्ली नगर निगम के दायरे में आने वाली गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने यहां पहुंचकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस बीच इससे पहले धरना प्रदर्शन जो कि शुरू कर दिया। तो यहां पर किस तरह से सियासत हो रही है और किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देखिए कि यहां पर मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी भी जो कि सड़कों पर उतर चुकी है, बीजेपी भी यहां पर सड़कों पर है और बीजेपी और आप एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजय शेरावत जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ गणेंद्र जी हैं, आप प्रवक्ता। गणेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गणेंद्र जी, आपसे यहां पर क्या राजनीति हो रही है? राजनीति करने गए हैं अरविंद केजरीवाल, क्या करने गए हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को ये बताने गए हैं कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आज दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के पहाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। 16 कूड़े के पहाड़ और देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जो आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी ने टाल दिया। आज दिल्ली साफ सुथरी होनी चाहिए। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। आज दिल्ली के अंदर जब भी कोई आता है तो दिल्ली का कूड़ा कूड़ा देख के दिल्ली वालों को भी शर्म करनी पड़ती है और जो बाहर से कोई भी हमारा गेस्ट आता है उसको भी बड़ा बुरा लगता है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूल ठीक करे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अस्पताल ठीक करे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा, वैसे ही एमसीडी में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू होते ही हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे। दिल्ली से कूड़े को हटाएंगे। 3 कूड़े के बड़े जो पहाड़ है तो दिल्ली के प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण है। इनको भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू होने के बाद हम खत्म करने का काम करेंगे। दिल्ली को दिखाना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में क्या करा है, किस तरीके से कूड़े के अंदर भी पैसे खाने का काम, कूड़े के अंदर भी भ्रष्टाचार काम करने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। अजय सहरावत जी, 15 साल आपने क्या किया? कूड़े के ढेर दिए आपने, उसके बाद आप खुद ही यहाँ पर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय जी जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप पहुंच गए जी, पहुंच सर बहुत स्वागत है आपका। 15 साल तक आपने क्या किया और अब प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर, मेरा सीधा सा सवाल केजरीवाल जी से है। अभी अभी 900 करोड़ रुपए का एनजीटी ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। पिछले 7 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। ना तो इन्होंने इस कूड़े निवारण के लिए कभी भी एमसीडी के साथ कोई मीटिंग करी, ना ही पिछले 7 साल से एमसीडी को परेशान करने के अलावा, फंड ना देने के अलावा इन्होंने कोई और काम नहीं किया है। और अगर ये एनजीटी के दिए गए बयान पर, जो कि इनके ऊपर 300 करोड़ रुपए पर बलसवा, गाजीपुर और उखला के ऊपर इनके ऊपर लगाया गया है, अगर उससे ये दरकिनार करते तो मुझे लगता है इससे खराब बयानबाजी केजरीवाल नहीं कर सकता। क्योंकि आज की डेट में अगर चुनाव अगर सर पे दिख रहा है, जहां पर भी इन्हें चुनाव लगता है वहां पर ये पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए उतर जाते हैं। यही यमुना नदी है जिसको पिछले 7 साल से केजरीवाल जी साफ कर रहे हैं। 2014-15 में स्टेटमेंट था कि 5 साल में कर देंगे। 16 उसको लेकर भी मैं सवाल पूछूंगा अजय जी। मैं वही कह रहा हूँ अजय जी, मैं उसको लेकर भी सवाल पूछूंगा अभी गणेंद्र जी से। आप मुझे बताइए कि आपने बीते 15 साल में क्या किया? क्या कूड़े के पार हटा दिए गए पूरी तरह से, हट चुके हैं? नहीं, देखिए, अनइमेजिनेबल बात करना खराब होगा। एनजीटी ने जो अभी 900 करोड़ का जुर्माना लगाया है, उसको पहले केजरीवाल जी डिपेंड करें क्यों उनके ऊपर जुर्माना लगा है, इस बात को तय करना पड़ेगा। उसको लेकर भी मैं पूछ लूंगा। मैं एक सेकंड अजय जी, आप मुझे इतना तो बता दीजिए, आपने क्या किया? क्या कूड़े के पार हट गए? नहीं, वहां पर क्यों नहीं हटे? पर मैं वही कह रहा हूं, अभी भी सीमित संसाधनों के साथ जितनी बेस्ट पॉसिबल मशीनरी वहां हो सकती है, वहां ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर उसे आप हाइट के हिसाब से नापने जाएंगे तो उसकी पहले की हाइट और अब की हाइट में बहुत डिफरेंस है। लेकिन वो सीमित संसाधनों से है। कूड़े के पहाड़ों की हाइट के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, कितना हट चुका है? 60 मीटर? हाँ, मतलब इतने के आसपास तो है ही। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन सीमित संसाधनों में है। अगर केजरीवाल जी की मंशा उन्हें हटाने की है और केजरीवाल जी की उस पर काम करना चाहते हैं, तो 900 करोड़ का जुर्माना लगने के बाद पैसा क्यों दे रहे हैं? उससे पहले एमसीडी को पैसा क्यों नहीं दिया? इस बात का जवाब केजरीवाल जी। यानी कि मतलब ये कि आपको पैसा नहीं मिला इसलिए काम अच्छे से हो नहीं पाया। अगर पैसा आपको मिलता तो काम अच्छे से होता और ये पहाड़ अब तक यहाँ से हट जाते। यही मतलब? बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता जी। घनेंद्र जी, पैसे आपने नहीं दिए, उसके बाद काम कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के अंदर 15 साल के अंदर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर विभाग में इनका एक भ्रष्टाचार का माफिया चलता है, चाहे वो हाउस टैक्स कलेक्शन का काम अरे हो, वो पूछ रहे हैं कि आपने पैसा क्यों नहीं दिया? सर, पैसा आपने नहीं दिया, आप क्लियर करिए इस बात को। आपने पैसा नहीं दिया? बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षदों ने एमसीडी को दोनों हाथों से लूटने का काम करा है। आज एमसीडी बैंक करप्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मालामाल हो गए हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को दिया है। अब इनसे पूछो 1.5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब क्या है, तो हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि सारे का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और मैं बता रहा हूँ किस तरीके से कूड़े में भ्रष्टाचार करते हैं। एक ट्रॉमलिंग मशीन आती है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कूड़े को सेग्रीगेट करती है। उस ट्रॉमलिंग मशीन की जो कॉस्ट है, अगर आप उसको नहीं खरीदोगे तो 15 लाख रुपए की है, लेकिन 14 लाख रुपए महीने के किराए पे हमने कॉम्पैक्ट मशीन खरीदी, हमने अन्य मशीनें खरीदी हैं, उसमें खर्चा आया है। हजारों की संख्या में ट्रॉमलिंग मशीन चल रही है, हजारों की संख्या में। जिस मशीन की कॉस्ट 15 लाख रुपए है, उसे 14 लाख रुपए महीने के किराए पे भारतीय जनता पार्टी लेती है। ये कूड़े का भ्रष्टाचार है। कूड़े को बराबर करने के, कूड़े को सेग्रीगेट करने के, वहां जितने मशीन लगे, जितने वेंडर्स है, कोई काम नहीं करता, सिवाय वहां पे ट्रकों की फर्जी एंट्री होती है, फर्जी एंट्री दिखाई जाती है। और मैं नहीं कह रहा, बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है, दिल्ली के कूड़ों की पहाड़ की हाइट कम करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पे जू नहीं लगती, क्योंकि कूड़े के घनेंद्र जी, हर महीने अजय जी कह तो रहे हैं कि 60 मीटर हमने कम किया, आप पैसे दे तो हम तो पूरा हटा देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड घनेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल अभी क्यों जाते हैं? अभी क्यों जाते, पहले क्यों नहीं जाते? आप मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज। घनेंद्र जी, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल पहले क्यों नहीं जाते, अभी क्यों जाते? क्या उनको ये पता है कि चुनाव आ गए हैं इसलिए अब जाना चाहिए, और फिर कहते हैं कि 5 साल हमको मौका दो, हम पूरा पहाड़ अलग कर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में भी कहा था
कि हम दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को कम करेंगे। 12 में इनके मैनिफेस्टो में लिखा था, 17 में मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम दिल्ली से कूड़े के पहाड़ कम करेंगे। क्यों पहाड़ कम नहीं हुए? और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, इनके पिछले प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेके आएंगे। 1 रुपया भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आए हो। अजय जी, 14 से इनकी सरकार 8 साल हो गए, 1 रुपया दिल्ली नगर निगम को केंद्र की सरकार अजय जी क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं फिर आप कि पैसा नहीं मिला? मैं फिर से वही कह रहा हूँ, पिछले करीबन 4 साल से एमसीडी को पाई पाई के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। जब जब कोर्ट से फटकार पड़ी है तब केजरीवाल ने पैसा रिलीज किया है, अन्यथा केजरीवाल ने पैसा रिलीज नहीं करा। बता तो रहे घरेंद्र जी कि आपके ही नेता कह चुके हैं, आपके मैनिफेस्टो में ये चीज रही है, आपके नेता कहते रहे हैं हमको मौका दो, हम केंद्र से पैसा लेकर आएंगे। फिर आप हमने तो राज्य सरकार के मोहताज क्यों हुए पड़े हैं? फिर आप जब हम यूनिफिकेशन ऑफ एमसीडी ले आए हैं और एमसीडी को बेहतर बनाने के तौर तरीके और कानून आ गए हैं, जिसके ऊपर खूब केजरीवाल के लोग रोए थे, तो मुझे लगता है ऑलरेडी हम उस प्रोग्रेस पार्ट की तरफ है जिसको केजरीवाल लचर करने की व्यवस्था में थे। लेकिन आप एक बात समझिए ना, क्या 40-42 काउंसलर तो केजरीवाल जी के पार्टी के भी एमसीडी में बैठे थे? क्या गजेंद्र भाई उन सबको भी चोर बोल रहे हैं? क्या वो खुद के पार्षदों को भी चोर बोल रहे हैं? उनके पार्षदों ने कभी क्यों एमसीडी में आवाज नहीं उठाई? 5 साल में जो उनके पार्षद हैं वो कभी गाजियाबाद, कभी भलसवा, कभी ओखला क्यों नहीं गए? केजरीवाल जी 2015 के बाद एक बार भी भलसवा, ओखला या गाजीपुर क्यों नहीं गए? चुनाव से 4 दिन पहले ही केजरीवाल को कूड़ा ये सब क्यों दिखने लगता है? इससे पहले क्यों नहीं दिखाई देता? और मैं फिर से पूछ रहा हूं, एनजीटी का 900 करोड़ का जुर्माना अरविंद केजरीवाल पर लगा है, एमसीडी पर नहीं लगा है। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य विभाग पर लगा है, अरविंद केजरीवाल के फेल मॉडल पर लगा है। एक बार उसको तो डिफेंड करके दिखाएं। क्या एनजीटी वाले क्या 900 करोड़ का जुर्माना इन पे लगा रहे हैं? जी अजय जी, आप मुझे एक चीज बताइए, जिम्मेदारी दोनों की है, एमसीडी की भी और राज्य सरकार की भी। क्या दोनों ने मिल बैठ के बातचीत किया, इसका कोई समाधान निकालने की कोई कोशिश की है? कितनी बैठक तक हो चुकी है, मुझे आप ये बताइए। मैं फिर वही कह रहा हूं, पूछिए केजरीवाल जी से कितनी बार वो एमसीडी की कमेटी में जाकर के बैठते हैं। एनडीएमसी की कमेटी में जब भी उनसे सवाल किए गए, 4 बार कमेटी छोड़ के भाग चुके हैं। पिछली बार का वीडियो उनका वायरल है कि कैसे बातों बातों में वो मीटिंग के बीच में उठ के चले जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को गुजरात चुनाव में जाना है, पंजाब चुनाव में जाना है और कई स्टेट में चुनाव में जाना है। घनेंद्र जी रहते कहां हैं? घनेंद्र जी, क्या अरविंद केजरीवाल बहाना करते हैं? क्या उनको पता है कि ये मौजूदा एमसीडी के साथ हम मिलकर काम नहीं करना चाहते? जब हमारी एमसीडी में सरकार होगी तभी हम काम करेंगे। क्या मिल बैठ के आप समाधान नहीं निकाल सकते? घनेंद्र जी, आप घनेंद्र जी नहीं बोलेंगे? हाँ मैं हेलो जी घनेंद्र जी, संभव देखिए, दिल्ली के अंदर आज जिस तरीके का माहौल है, आज दिल्ली के अंदर एमसीडी जो है वो एक तरीके से लोगों के लिए बदनामी का सबब बन चुकी है। एमसीडी के भ्रष्टाचार से दिल्ली के हर आदमी को रोज रूबरू होना पड़ता है। आज कूड़े का पहाड़ दिखाने का सीएम साहब का पर्पस ये था कि दिल्ली के लोगों को घनेंद्र जी, आप मुझे वो मत बताइए, आप मुझे वो मत बताइए। दिल्ली की जनता बखूबी समझती है कि किसकी वजह से हम वो परेशानी उठा रहे हैं। आप मुझे इतना बताइए, एमसीडी के साथ बैठकर केजरीवाल ने कितनी बैठकें की हैं? आपने कितनी बैठकें की हैं और समाधान निकालने की कोशिश की? कितनी बैठकें तक हो चुकी हैं? देखिए, लगातार दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है। हमने लगातार एमसीडी हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, हमने बैठ के दिल्ली कैसे साफ सुथरी हो, दिल्ली कैसे अच्छी बने, दिल्ली कैसे सुंदर बने, उसके लिए हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास करे। तो फिर एनजीटी ने आप पर जुर्माना क्यों लगाया? किस बात पर लगाया? भारतीय जनता पार्टी की इंटेंशन ये है, एनजीटी ने आप पर जुर्माना किस बात का लगाया? बदनाम करने का काम, दिल्ली को खराब करने का काम, दिल्ली को अरे ये कोरे कागज थोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करा है, इनके भ्रष्टाचार को एक्सपोज करा है। आज भारतीय जनता पार्टी की कल खुल गई है और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती? 15 साल से इनकी सरकार है, 15 साल कम नहीं होते। घनेंद्र जी, 5 साल में दिल्ली के स्कूल अस्पताल ठीक कर सकते हैं, घनेंद्र जी 15 साल तो फिर एनजीटी ने जुर्माना क्यों लगाया? आप मुझे इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ संभव, बताइए क्या कह रहे हैं? एनजीटी ने जुर्माना क्यों लगाया, किस बात पे लगाया? एनजीटी ने भारतीय जनता पार्टी के कूड़े के पहाड़ों पे जुर्माना लगाया है, इन लैंडफिल साइट पे लगाया है। अच्छा, दिल्ली के चेहरे पे बदनुमा दाग है। घनेंद्र जी, आप मुझे एक बात बताइए। घनेंद्र जी, आप तक आवाज अच्छे से पहुंच रही होगी, आप सुन पा रहे होंगे मुझे बहुत अच्छे से। आप मुझे बताइए, एमसीडी का काम है कूड़े को उठाना, साफ सफाई करना। दिल्ली सरकार का वहां पे जिम्मेदारी है, ये काम है कि वेस्ट मैनेजमेंट करना।
क्या है मतलब कि दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा तभी तो हो पाएगा। संभव नहीं। एमसीडी का कूड़ा, दिल्ली में कूड़ा उठाने का काम, दिल्ली में झाड़ू लगाने का काम, दिल्ली में नालियां साफ करवाने का काम, दिल्ली को साफ सुथरा रखने का काम, वेस्ट मैनेजमेंट का काम दिल्ली नगर निगम का है, जो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को लूट लूट के कंगाल कर दिए। अजय जी, नगर निगम बैंकरप्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के पैसे खाने का काम करा, कूड़े में भी पैसे खाते हैं लोग, इतने इस कदर भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। देखिए, जिस हिसाब से अनइमेजिनेबल फिगर्स और बिना फैक्ट और डेटा के ये काउंसलर पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो उनके खुद के 40-42 काउंसलर हैं, गणेंद्र भाई, उनको भी सबको चोर कह रहे हैं और उनको भी सबको जिम्मेदार ठहरे हैं, क्योंकि वो भी पिछले 5 साल से एमसीडी के मेंबर है और एमसीडी में बैठे हैं। लेकिन मजाल उनमें से कोई आवाज उठाते। रही बात चोरी और भ्रष्टाचारी की, कम से कम गणेंद्र भाई आम आदमी पार्टी से लेकिन अजय जी, कूड़े को जैन अभी जेल में है, मनीष सिसोदिया जाने के मुहाने पे है, विजय नायर ऑलरेडी जेल में है और ना पता जाने कितनों की लाइन में लगे पड़े हैं। अजय जी, कूड़े को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी किसकी, आप मुझे इसका पहले बताइए। मैं फिर बता देता हूँ कूड़े को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या दिल्ली सरकार की है, एमसीडी की? आप इस बात को समझिएगा, ना तो गणेंद्र भाई इतने बड़े हैं और ना हम इतने बड़े हैं कि हम एनजीटी के ऑर्डर को डिफाई कर सकें। अगर एनजीटी ने 900 करोड़ का जुर्माना केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर लगाया, तो आप इस बात को तह से समझिए, ये बिल्कुल लिखित ऑर्डर है, गजट ऑर्डर है और उन्हें कह के झाड़ा गया है और कोर्ट ने भी उनका नाम बार बार कह के झाड़ा है। इस बात में कोई दोहराई नहीं, ये दिल्ली सरकार का फेलियर है, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और ये केजरीवाल का बुरी तरह से फेलियर है कि किसी भी तरीके से वो अपने निगम से, अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के किसी भी अधिकारी से या पदाधिकारी से ना तो कम्युनिकेट करते हैं, ना बात करते हैं और ना किसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ वो जाने की चाहत रखते हैं। घनेंद्र जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि घनेंद्र जी, चलिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग चीज है। देखिए, आप भी कम नहीं है, बीजेपी भी कम नहीं है, दोनों उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी मार आम जनता झेल रही है। किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और जो कूड़े के ढेर लगे उसकी वजह से वहां पर रह रहे लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है, दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अब इस पर आते हैं। यमुना नदी इतने सालों से गंदी है, आपने पिछली बार भी वादा किया था कि हम इसको एकदम पूरा क्लीन कर देंगे, क्या हुआ? यमुना नदी आज की जस की तस बनी हुई है। देखिए यमुना नदी के लिए जो दिल्ली की सरकार ने कहा है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने नए एसटीपी बनाए हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में जाना बंद हो गया है और एसटीपी लगाने से यमुना में यमुना आज भी गंदी है। टॉक्सिक, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल ने 2020 में दिल्ली के लोगों से चुनाव में यह वादा करा था कि 2025 से पहले मैं यमुना को क्लीन करूंगा। आज 2022 हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है, एफर्ट्स कर रहे हैं। हमने सारे दिल्ली के जो छोटे बड़े नाले जो पहले यमुना में जाके मिलते थे, जो यमुना को गंदा करते थे, हमने सारे नाले बंद कर दिए, सब पे हमने एसटीपी लगा दिया है। अब वहां पे जो सीवर का पानी जाता है वो ट्रीटेड होके जाता है। और इसके अलावा दिल्ली की सरकार जो दिल्ली की जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी जब आप उस पर भरोसे पर कायम नहीं रह पाए? जो पहले वादा किया जाता है कि हम नदी को साफ कर देंगे, आप नदी को साफ नहीं कर पाए, उसके बाद कहते हैं हमको 5 साल दो, हम कूड़े के पहाड़ को यहाँ से अलग कर देंगे। दिल्ली के 3 करोड़ लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ है, इसीलिए बार बार अरविंद केजरीवाल जी को सरकार नहीं बना रहे, एब्सोल्यूट मैंडेट में के साथ केजरीवाल जी की सरकार बना रहे दिल्ली के लोग। कितना पैसा दिया था केंद्र ने यमुना नदी की सफाई के लिए राज्य सरकार को? एक बात पर मैं यमुना नदी के मैटर पर इनको क्लियर कर देना। कितना पैसा दिया था केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नदी की सफाई के लिए? ऑनलाइन डिबेट पर मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूं कि 2015 की ओपन वीडियो मार्केट में है, ओपन वीडियो है जिसमें केजरीवाल ने क्लेम किया है कि हम अगले 5 साल में इसको ठीक कर देंगे। 2017 की मनीष सिसोदिया की ओपन वीडियो विधानसभा में उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगले 5 साल में हम यमुना नदी को साफ कर देंगे। उनकी स्टेटमेंट के बाद भी 5 साल हो गए। ये क्या करते हैं, हर बार 5 साल का एजेंडा खेलते हैं। आज भी पोटेशियम की मात्रा उतनी है, आज भी अमोनिया की मात्रा उतनी है। अरे उसको नहाने और पीने की मात्रा तो छोड़ो, आज उसमें एक्वेटिक जो एक्वेरियम होता है जिसके अंदर फिशेज रहती हैं, फ्रॉग्स रहते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की जहरीली इन्होंने यमुना नदी को कर दिया है। और पिछली बार जब हमारे पूर्वांचली भाई छठ पूजा मनाने गए तो उन्होंने वहां बैन लगाना शुरू कर दिया।
थैंक्स टू अवर एलजी जिन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, उन्होंने घाट साफ करवाए और आज हमारे पूर्वांचली भाई बड़ी मुश्किल से वहां घाटों पर जा पाते हैं छठ पूजा मनाने। नहीं तो केजरीवाल का तो दावा था कि पूर्वांचली घाटों को गंदा करते हैं, इसलिए मुझे वहां बैन करना है। तो इस हद तक की इनकी खराब पॉलिटिक्स है। अब मैं इस पर क्या कहूं, ये खुले बयान है। केजरीवाल पिछले 7 सालों से लगातार प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं यमुना साफ करूंगा, लेकिन यमुना का पानी कोरे बयान है, ये झूठे बयान है। ये इन बयानों का कोई अर्थ ना निकाला जाए, इन बयानों को हम कुछ ना समझे। देखिए, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बिल्कुल इशूलेस पार्टी होगी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। धनेंद्र जी, दिल्ली के देखिए, लोगों ने, जिम्मेदारी वाली बात कीजिए दिल्ली के लोगों ने 28 साल से अरे राज्य सरकार है आम आदमी पार्टी की, देखिए आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। बयान दिया, उस बयान पर वो टिक नहीं पाए। संभव जी, 28 सालों से दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बार नहीं किया हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिल्ली को मौका मिला, काम करती है। चलिए, आपको मौका मिला, आपने क्या कर लिया मुझे इतना बताइए अभी। घनेंद्र जी, देखिए, आम आदमी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। घनेंद्र जी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो बाहर है। आपने क्या किया जो आप आज अंदर है? आपको पता है, पिछले 5 साल में दीपावली के दिन दिल्ली का प्रदूषण सबसे कम हुआ है। पिछले 5 साल में से लगातार कम हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई कर रही है। दिल्ली की सरकार इसलिए कमिटेड है कि हमें यमुना को साफ करना है। AQI अभी भी 300-400 अभी भी बना हुआ है, साफ सुथरी दिल्ली देनी है। हम एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 अभी भी बना हुआ है, इसको आप कहते हैं अच्छा होता है? मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप देखेंगे जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने टेक ओवर करा है, उससे पहले के इनके 15 साल के कूड़े के पहाड़ हम एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। इन कूड़े के पहाड़ों को हम खत्म करेंगे अगले 5 साल में। अब घनेंद्र जी, सवाल ये है, जो पूर्वांचली भाई हैं वो उनका ये कहना है कि आज भी यमुना गंदी है, हम क्या ऐसे में छठ ऐसे में मनाएंगे? देखिए, यमुना घाटों पे अगर आप जाके देखिए, अपने रिपोर्टर्स को भेजिए, दिल्ली की सरकार बहुत सुंदर इंतजाम करा रही है। अरे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं घनेंद्र जी, हम अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रही है, ताजा तस्वीरें, ये तस्वीरें बयां कर रही है, हम झूठा नहीं दिखा रहे कुछ भी। घनेंद्र जी प्लीज, छोटे बड़े 1500 घाट है, 1500 घाट है। घनेंद्र जी आप प्लीज हम पर सवाल खड़े मत कीजिए, उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, हम ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। कह रहा हूँ, दिल्ली की सरकार दिल्ली में 1500 घाट है, छोटे बड़े सब मिला के, वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था कर रही है, साउंड भी लगवा रही है, टेंट भी लगवा रही है, वहाँ पे कल्चरल इवेंट भी करा रही है। सारे कहते हैं ना, ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ करना पड़ता है। नदी गंदी है पूरी, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। घनेंद्र जी, मैंने आपको क्या कहा है, साफ कर रहा हूँ, आज 27 अक्टूबर 2022 है। यमुना नदी का सुबह का वीडियो ANI पे भी चल रहा है, सुदर्शन टीवी पे भी चल रहा है, आप किसी टीवी को खोल कर देख ले। घनेंद्र जी, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, ये केवल चुनावी हथकंडा है या वाकई में दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी कुछ करना चाहती है? इस इंतजार में दिल्ली की जनता बैठी हुई है। दिल्ली को साफ सुथरा बनाने की कमिटमेंट अरविंद केजरीवाल की है। हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली से कूड़े को हटाना है, और MCD में केजरीवाल को अजय जी आखिरी कमेंट आपका। दिल्ली के लोगों का स्लोगन है। मैं आखिरी कमेंट को देते हुए बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल गिमिक ना खेल करके सारे निगम और सारे पदाधिकारी, और चाहे वो ऑपोजिशन के हो या नहीं हो, उनके साथ बैठ करके मीटिंग करे, पॉजिटिवली इसको डिस्कस करे, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, सिर्फ राजनीति के लिए दिल्ली के लोग का जीना बेहाल ना करें। और मैं छोटी सी हेल्प भी कर देता हूं घनेंद्र भाई की, अगर घनेंद्र भाई को लग रहा है कि यमुना नदी को ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो मैं बता दूं, NGT का जो 1200 करोड़ का टैक्स जो आप टैक्स वसूलते हैं, जो दिल्ली सरकार के पास जाता है, वो हर साल 1000 करोड़ लैप्स होता है, खर्च नहीं होता। आप उस पैसे को शायद आपको जानकारी आपको नहीं है, 2500 करोड़ केंद्र ने दिए थे अभी राज्य सरकार को, मैं अभी इतना बता देता हूँ। वो भी है, बताइए, इतना पैसा है तो खर्च क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च करेंगे क्या? चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई हल निकलेगा, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। घनेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका, अजय जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। तो यहां पर सियासत जारी है और केजरीवाल के दौरे से पहले बीजेपी ने हल्ला बोल शुरू कर दिया था और बीजेपी लगातार प्रदर्शन करे, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी यहां पर प्रदर्शन लगातार कर रही है, लेकिन यहां पर सियासत जोरों पर है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।